नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों क्या संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए गए और पुलिस ने उसमें जल्दबाज़ी दिखाई और बदले में आपने देखा फायरिंग हुई और कई मुस्लिम युवाओं की मौत हो गई। ये जो पूरा मामला आज की तारीख में सुर्खियों में बना है, क्या इसके पीछे जो पहली गलती थी वो संभल के जज की थी, उसके बाद जिला प्रशासन की थी और क्या जो सर्वे कराने के आदेश दिए गए, ये गैर कानूनी थे? अगेंस्ट द लॉ थे, कैसा था? अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण कह रहे हैं और एक खास मुलाकात में प्रशांत भूषण का ये दावा है कि जो सर्वे के आदेश दिए गए, इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और कहीं न कहीं उन्होंने शक ज़ाहिर किया कि चीफ जस्टिस इस देश के चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ साहब भी, इसमें कहीं न कहीं उनका भी दोष है। अब प्रशांत भूषण कई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जो संभल के जो जज हैं, ये फैसला गैर कानूनी था और संभल के जो सिविल जज हैं, जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए, इन पर एक्शन होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही। और दूसरा उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जो कंट्रोल माँग रही है, अब जामा मस्जिद का वो भी गलत है। ये भी गलत होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कमेटी बनाई गई है, जाँच करने के लिए जिसमें हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड टीके अरोड़ा हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी एके जैन हैं और पूर्व मुख्य सचिव, एक्स चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने बोला ये जो कमेटी है ये एक आई वॉश है, 2 महीने में इसको रिपोर्ट देनी है उत्तर प्रदेश सरकार को। इस कमेटी की जगह सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट और खुद उसको मॉनिटर करे और वो जाँच करे कि फायरिंग किन स्थितियों में हुई। सर्वे के आदेश इतने फटाफट क्यों दिए गए और पूरा पुलिस का महकमा और उत्तर प्रदेश सरकार जल्दबाजी में क्यों थी? तो इसकी जो जाँच है वो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर हाई कोर्ट करे, ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा दे ऐसे सभी मामलों में जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। जैसे उन्होंने ज़िक्र मथुरा के शाही ईदगाह की मस्जिद का किया है। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में उनका रोक लगनी चाहिए। संभल की जामा मस्जिद पर रोक लगना चाहिए। कमल मौला जो धार में मस्जिद है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बदायूँ की मस्जिद का जो मामला है, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो इंटरव्यू है, बहुत सी बातें हैं और जो सबसे बड़ी बात है, वो चंद्रचूड़ को लेकर कही कि जो शुरुआत हुई वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत अहम बातचीत है और मैं चाहूँगा इस बातचीत को ना सिर्फ़ आप सुनें बल्कि इसको साझा करें। प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं देश के जाने-माने वकील, इनकी बात आखिर तक सुनिए। कहीं न कहीं देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जिस तरह से देश को एक दंगे की आँख में झोंकने की साजिश हो रही है, जिस एजेंडे पर ये सर्वे हो रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि गहराई से अगर चीज़ों को समझना है, तथ्यों को समझना है, सच को समझना है, तो इस इंटरव्यू को आप ज़रूर आखिर तक देखें। प्रशांत जी हमने देखा कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मुकदमेबाजी शुरू हुई, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मथुरा की जो शाही ईदगाह है, उस पर जो है दावे किए गए। फिर ये बात संभल पर आई, संभल के जामा मस्जिद पर आई। उसके बाद अजमेर शरीफ है, इसमें फिर धार मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद है। एक-एक करके जो मस्जिद हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, स्थापित मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिर ढूँढने के जो दावे हो रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार हो या व्यवस्था हो या कुछ लोग हों, वो आग से खेलना चाह रहे हैं क्योंकि इस तरह के जो भी मसले हैं, इतिहास गवाह है कि कम्युनल टेंशन तो होती, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, दंगे होते हैं, जानें जाती हैं, ये इतिहास हमको बताता है। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है प्रशांत जी और ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो क्लियर है कि ये एक डिजाइन है और ये इसीलिए हो रहा है और होने दिया जा रहा है क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं ये इसको एनकरेज कर रही हैं। ये चाहती हैं कि इस तरह के विवाद बढ़ें क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति इसी पर निर्भर है ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बढ़ाओ,
तनाव बढ़ाओ और वो फिर बोलो एक हैं तो सेफ हैं वगैरह जी। वगैरह, जिसका ऑब्जेक्ट एक ही है कि किसी तरह से कम्युनल लाइंस पर पोलराइज करके और हिंदुओं की वोट ले लें। यही पूरा उनका मकसद है और इसीलिए ये सब करवाया जा रहा है, सब जगह 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 करवाया जा रहा है। जी। एक बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है और ये वजह भी है आपको बुलाने की आज खास मेहमान के तौर पे। जब ये मामला संभल में गया और वहाँ पर जो जैन परिवार है, पिता-पुत्र जो इस तरह के मामले मस्जिदों के और मंदिरों के आज की तारीख में एक्सपर्ट हैं, वो लोग जब उन्होंने पिटीशन करी, दावा किया कि साहब ये जो मस्जिद है इसके नीचे एक मंदिर है, हरिहर मंदिर है। क्या उस वक़्त जो सिविल जज थे, उस वक़्त अदालत को मुस्लिम पक्ष को बुलाना चाहिए था? और क्या ये जो जल्दबाज़ी की गई इसके पीछे आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई खेल है? क्या जज साहब ने गलती करी? क्या जज साहब को दूसरों को मौका देना चाहिए था? अगर मौका देते तो शायद ये फायरिंग और ये जो जानें गई ये ना होता। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो जज साहब को ये सूट ही डिसमिस कर देना चाहिए था जी। कि ये जो सूट फाइल किया गया संभल में डिस्ट्रिक्ट जी। कोर्ट में, ये डिसमिस कर देना चाहिए था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि 1947 से पहले, इसके पहले यहाँ पर मंदिर था और देयरफॉर इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए ये देखने के लिए कि इसके पहले यहाँ पर क्या था वगैरह वगैरह। तो इस तरह के दावे तो एकदम शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा दावा करता है कि भाई ये तो 47 के बाद मंदिर था और यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद का कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने 47 के बाद, और इसलिए ये देखना चाहिए या इसका पता लगाना चाहिए कि 47 के बाद ये मंदिर था या मस्जिद थी। अगर इस तरह का दावा किया जाता है तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको कोई उखाड़ के नहीं देख रहे हैं कि उसकी जरूरत है। वो तो सीधा सीधा एविडेंस पेश किया जाएगा कि भाई अच्छा यहाँ पर ये पहले, उसके तो आई विटनेस होंगे ना, तो आई विटनेस गवाही देंगे कि भाई यहाँ तो मंदिर था, 47 के बाद भी मंदिर था और 1950 में, 55 में, 60 में इसको मस्जिद बना दिया गया। तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह के जी। सर्वे की जरूरत नहीं है। जहां जहां सर्वे के दावे किए जा रहे हैं कि भाई 47 के पहले यहाँ मंदिर था या बहुत पहले मंदिर था, वो तो शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर कोई जज उसको निरस्त नहीं कर रहा तो या तो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी ही नहीं है, या फिर वो खुद कम्युनली माइंडेड है, वो खुद दंगे करवाना चाहता है, तभी इस तरह के आदेश दे रहा है। कोई जज जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता है, और आज मैं ये मानता हूं कि अगर किसी जज को नहीं पता है तो वो जज बनने लायक नहीं है, उसको ओहो! वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए। मतलब अगर आप कह रहे अगर हैं। कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं जानता और ऐसे सूट पर उसके गैर जानकारी के कारण नोटिस इशू कर देता है या कोई सर्वे का ऑर्डर करता है, तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जज बनने के काबिल नहीं है, जज रहने के काबिल नहीं है। और और जी। और अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जानता है, समझता है, और दावा ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, सर्वे करके देखना चाहते हैं कि इसके इसके नीचे क्या कोई मंदिर है या कोई मंदिर के कोई एविडेंस है कि नहीं है, तो उसको तुरंत सूट को डिसमिस कर देना चाहिए। कोई जी। सर्वे वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे का तो कभी किसी भी केस में कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई जी। जज इस तरह का आदेश कर रहा है तो बिल्कुल वो बर्खास्त होने लायक है। बड़ी बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि जज ही को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि जो वर्शिप एक्ट जो कानून है, उस कानून का कहीं न कहीं संज्ञान जज ने नहीं लिया।
या जज को वो कानून ही नहीं मालूम है, या फिर उसके पीछे कोई और डिजाइन। प्रशांत जी, जो मोटा मोटा जो आपने कहा, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। आपने कहा कि भाई 1947 के बाद अगर ये मस्जिद तामीर की जाती और वहां पर कोई मंदिर होता, तब तो ये मामला बनता था। तब जज को एक तरह से अधिकार था कि वो नोटिस देते सर्वे के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं, सर्वे के 1947 नोटिस के की बाद? कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं, देखिए, दावा दो तरह का हो सकता है। दावा ये हो सकता है कि हम 47 से पहले यहाँ मंदिर था, या बहुत प्राचीन काल में यहाँ मंदिर था, उसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तब तो आप कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद आप उस सूट को निरस्त कर देंगे। जी। निरस्त कर देना चाहिए, और निरस्त नहीं करा जाता तो जज को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर अगर दावा ये है कि नहीं, ये 1947 के बाद मंदिर था, ओके। और मंदिर का अवैध कब्जा करके 1947 के बाद अवैध कब्जा करके यहाँ मस्जिद बनाई गई है, ओके। तब भी जी। सर्वे का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। नोटिस वोटिस तो बात की बात है। देखिए, पहली जी। बात तो सर्वे का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 47 के बाद क्या था ये तो आई विटनेस खुद बता देंगे, क्योंकि ओके। 47 के बाद के तो आई विटनेसेस हैं, जी। वही लोग बता देंगे। उसमें अभी कोई उसमें सर्वे से क्या पता लगेगा आपको? जी। आपको तो ये देखना है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, जी। उसमें जी। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई 1947 के बाद इसको तोड़कर। और अगर सर्वे का आप कोई आदेश देते भी हैं तो नोटिस के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। गॉट इट। तो गॉट इट सर, बिल्कुल गॉट इट। गैर कानूनी है। एक और सवाल, क्योंकि आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में उन पारखी वकीलों में हैं जो कानून को समझते हैं, आसानी से समझाते हैं। क्या पुलिस ने भी जल्दबाजी करी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसएसपी हो? थोड़ा सा सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं इसमें डिले करना चाहिए था, क्योंकि अ, अगर इस तरह से मस्जिद का सर्वे होगा, मामला सेंसिटिव है, फ्लेयर अप कर सकता है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं। और जो जाने गई, क्या थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू चीफ सेक्रेटरी, ये जो प्रशासन है, इसने भी जल्दबाजी दिखाई, उतावलापन दिखाया? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल दिखाया। और तावलापन क्या, उनको तो खुद ही एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में कि भाई क्या? आपने ये सर्वे का ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुद दरखास्त देनी चाहिए थी कोर्ट में कि भाई ये सर्वे का ऑर्डर से यहाँ पर कम्युनल टेंशन हो सकती है। ओके। हाँ, उनको खुद बोलना चाहिए था कि ये सर्वे का ऑर्डर आप रिकंसिडर करिए। जी। और उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या तो ऊपर से आदेश थे, या वो खुद चाहते थे कि इस तरह से कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप हो। जो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति, वो तो चाहते ही हैं कि इस तरह की जगह जगह कम्युनल टेंशन बढ़े, और फिर आप ये बोलें कि एक हैं तो सेफ हैं वगैरह वगैरह। जी। मैं कुछ तो प्रशांत जी, मैं कुछ पत्रकारों से भी बात कर रहा था। उनका कहना है कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसे एलआईयू कहते हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी कि भाई अगर जल्दबाजी की जाएगी और सर्वे अर्वे किया जाएगा तो मुस्लिम इसका विरोध कर सकते हैं, और यहां पर एक कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को अनदेखा करना, आपको लगता है कि अब जो आगे जांच हो रही है इसमें ये चीज आएगी, या जानबूझ के इंटेलिजेंस को अनदेखा कर दिया? नहीं, जानबूझ के इंटेलिजेंस को अनदेखा किया गया होगा। और ये जो एसआईटी बनाई है यूपी की सरकार ने, इस पर जी। तो मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यूपी की सरकार कोई निष्पक्ष एसआईटी नहीं बनाएगी। यूपी की सरकार एकदम क्लियर है कि वो चाहती है कि इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हों। उनकी पॉलिटिक्स से उनकी पूरी राजनीति इस पर निर्भर है, इसी से चलती है। और जी। इसलिए वो लोग कोई इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल
इंक्वायरी इस पर नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे। ये जो एक कमेटी है जिसका जिक्र है, जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं DK अरोड़ा साहब, देखिए, रिटायर्ड इसमें हाई कोर्ट के जज से कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कितने ही रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मैं आपको मिलवा दूंगा जिनका बिल्कुल कम्युनल माइंडसेट है, जो जज बनने के लायक नहीं है। तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो क्या होना चाहिए था प्रशांत जी? आप तो इतने तजुर्बे वाले वकील हैं, एक लंबी उम्र आपने गुजार दी ऐसे मामलों को देखते हुए, उनकी वकालत करते, क्या होना क्या चाहिए था फिर? इसमें हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कमेटी गठित करनी चाहिए जो इसमें इंक्वायरी करे, सरकार की कमेटी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी हो, सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो मॉनिटर करे, वो इसमें कमेटी गठित कराए? बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल, कायदे से वो होना चाहिए। ओके। प्रशांत जी कह रहे हैं कि साहब ये जो समिति बनाई है ये एक आई वॉश है और इसका कोई मतलब नहीं है। प्रशांत जी आगे कहते हैं कि बेहतर ये होता कि अगर वाकई आपको तह में जाना था कि फायरिंग क्यों हुई, मुसलमान के जो 4-5 युवक थे क्यों मर गए, किसकी गोली लगी, तो बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये टीम गठित करता, जांच कमेटी गठित करता, तब मामले की तहकीकात हो सकती थी। एक और सवाल है और ये सवाल भी मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, मुझे लगा आप बेहतर पोजीशन में इसका जवाब देने के लिए। इस तरह से प्रशांत जी बात हो रही है, मैं दुष्यंत दवे साहब को भी सुन रहा था कि साहब सारी गलती जो है वो चंद्रचूड़ साहब की। अगर चंद्रचूड़ साहब ने मई 2022 का जो उनकी रूलिंग थी वो ना दी होती तो ये बवाल ही ना होता। इसकी जड़ में लोग कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब है। अब हमें तो साहब जहां तक मैं समझता हूँ चंद्रचूड़ साहब के बारे में कहा जाता था कि साहब बहुत ज्ञानी है, उनसे ज्ञानी कोई चीफ जस्टिस आया नहीं हाल फिलहाल में। तो इतना ज्ञानी आदमी कैसे गलती कर सकता है? देखिए, जड़ में तो खैर ये सारे सांप्रदायिक लोग हैं जिनकी राजनीति इस तरह के विवाद बना के रखने और दंगे भड़काने से चलती है। जड़ में तो ये लोग हैं, और जी जड़ में वो जज भी हैं जिन्होंने इस तरह का सूट एंटरटेन किया और इस तरह की सर्वे वगैरह के आदेश दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन वही जज जिसने वो जजमेंट ऑथर किया अयोध्या वाला, जिसने ये लिखा कि आगे से इस तरह के विवाद नहीं होंगे क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है, उसी जज ने इसी तरह के विवाद को रोकने की कोशिश नहीं करी ज्ञानवापी वाले केस में। अगर शुरू में ही रोक दिया जाता और शुरू में ही ये कह दिया जाता कि भाई ये सूट कैसे चल रहा है, इस सूट का कोई वजूद नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद, तब वहीं पर खत्म हो जाता। नहीं, आपका कहना है कि जो ज्ञान व्यापी बनारस में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, इसका मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया था उस वक्त चंद्रचूड़ साहब को दखल देना चाहिए था, उस वक्त उसको खारिज करना चाहिए था या कुछ ऐसा करना चाहिए था, वो उस उन्होंने पर नहीं रोक किया। लगा देनी चाहिए थी, उस सूट पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए थी। ये प्ली स्टे। उनके सामने करी गई कि भाई इस सूट पर रोक लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये चेंज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है चेंज को रोक लगाता है। ये तो सिर्फ एकेडमिक इंक्वायरी हो रही है, ये तो सिर्फ पता लगा रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे पता लगा रहा है कि इसके पहले क्या है। अरे भाई, साफ है कि ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उस सूट में आप ये मांग कर रहे हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं या ये विवाद बढ़ाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस तरह का विवाद, यानी कि कई सौ साल पहले इस तरह का आप विवाद बनाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सूट फाइल कर रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। और चंद्रचूड़ साहब को ये अच्छी तरह से पता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए लाया गया है, और इसलिए उनको उस सूट पर, ज्ञानवापी मॉस्क के सूट पर रोक लगानी चाहिए थी। उन्हीं के सामने यह मामला गया कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन उन्होंने रोक नहीं लगाई। जी नहीं, तो आपको क्या लगता है प्रशांत जी, मतलब हाइपोथेटिकल है, अब तो खैर वो चंद्रचूड़ ना चीफ जस्टिस रहे और वो फैसला भी हो गया, क्या आपको लगता है कोई मतलब
अगर चंद्रचूड़ साहब इतने लिबरल आदमी थे, इंटेलेक्चुअल थे, और मैं कह सकता हूं करप्ट नहीं थे, कम से कम पैसा वैसा नहीं लेते थे, अगर चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया तो क्या कोई मजबूरी लगती है, कोई प्रेशर लगता है? नहीं, साफ है कि सरकार की तरफ उनका झुकाव हो गया। अब किस वजह से हो गया ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर ये तो क्लियर है कि सरकार की तरफ उनका झुकाव हो गया। और जिस तरह से वो मोदी जी को अपने घर बुला लिया था वो गणेश पूजा के लिए, उससे भी साफ जाहिर है कि किसी तरह से वो सरकार को, किसी वजह से, क्या वजह है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर किसी वजह से वो सरकार के साथ के पक्ष में चलना चाहते थे। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने गणेश पूजा की बात की, क्या एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाईएस्ट जज, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव को हेड कर रहे हैं, सरकार को हेड कर रहे हैं, अपने घर में किसी निजी फंक्शन में पर्सनल बुलाना चाहिए और उसको पब्लिक ब्रॉडकास्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल गलत था। बिल्कुल पूरे जुडिशरी को गलत सिग्नल दिया जा रहा था और उनके खुद के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बिल्कुल विरुद्ध था। कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जजेस में साफ साफ लिखा है कि जजेस शुड मेंटेन ए डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद देयर ऑफिस। उसका जी। सीधा सीधा ये मतलब है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ, जिनके केसेस उनके कोर्ट में होते हैं, उनके साथ सोशली हॉबनॉब ना करें। आप प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेट फंक्शन के लिए अपने घर पर बुलाकर उसको वीडियो पर ब्रॉडकास्ट करने होने देंगे, चार चार कैमरे लगाकर? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ था। कायदे से किसी भी जज का इस आधार पर इम्पीचमेंट हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड, इम्पीचमेंट? मतलब उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जो जज इस तरह से अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट करता है, इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया था। चलिए साहब, प्रशांत जी, आपसे मैं कोड ऑफ कंडक्ट पे तो बहस नहीं करूंगा। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि यही चंद्रचूड़ साहब थे, और प्रशांत जी आपने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला है, आपने तारीफ करी कि भाई हिम्मत दिखाई, आपने प्रशंसा की, तो ऐसा क्या हो गया कि जो चीफ जस्टिस हिम्मत दिखा रहा है, कई फैसले उनके बड़े हिम्मत वाले थे, अचानक क्या हुआ? ये अचानक क्या हुआ कि साहब एक तरफ तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला, आपने भी तारीफ करी, हमने भी तारीफ करी, देश ने भी तारीफ करी, फिर ये क्या हुआ 1.5-2 महीने में? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला जरूर बहुत काबिले तारीफ था, लेकिन उसके बाद जब हमने बोला कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने बड़ा अच्छा फैसला करा और आपने ऑर्डर कर दिया कि भाई पूरा सार्वजनिक किया जाए, किसने बॉन्ड खरीदे, किस पार्टी को दिए, और उसमें जब सार्वजनिक हुए तो ये निकल कर आया कि भाई ज्यादातर बॉन्ड जो हैं उन कंपनियों ने लिए जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले सरकारों से, उन सरकारों से जो उसी पार्टी से चलाई जा रही थी, जिनको इन्होंने बॉन्ड के पैसे दिए। या फिर उन लोगों ने बॉन्ड के पैसे भाजपा को दिए जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई या सीबीआई की रेड हुई, और उसके बाद पैसे देने के बाद फिर मामला सब रफा दफा जी। कर दिया गया, ईडी का या सीबीआई का। तो उस पर हमने बोला कि भाई देखिए, इतना बड़ा मामला है, करीब करीब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर हुआ है, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, इसमें सीबीआई, ईडी, ये सब इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इसकी जांच नॉर्मल पुलिस नहीं कर पाएगी ईमानदारी से। तो इसलिए इसकी जांच जो है, और इसमें इसकी जांच जो है एक एसआईटी के द्वारा होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट जी। बनाए, जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। उस पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करिए। यानी कि आप कहीं एफआईआर रजिस्टर करवाइए, पहले आप गवर्नमेंट की परमिशन मांगिए कि भाई हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, आप नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करिए। तो यानी आपने एक फैसला तो बड़ा अच्छा दे दिया जिससे भ्रष्टाचार तो उजागर हो गया, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं किया कि उन भ्रष्टाचारियों की कोई जवाबदेही तय करी जाए। तो
पर बहुत सारे केसेस में इन्होंने, जहां बहुत सरकार के बहुत बड़े बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व थे, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, चाहे वो अडानी का मसला हो, अडानी और जी। हिंडनबर्ग वाला, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े केसेस में, या ज्ञानवापी मॉस्क का, इन्होंने वो कमजोरी दिखाई कि जिससे ये दिखता था कि भाई किसी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा प्रशांत भूषण, इस देश के जाने माने लॉयर, कह रहे हैं कि उनको लगता है कि थोड़ा सा झुकाव था। अब झुकाव किस वजह से था, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। प्रशांत जी, एक और सवाल है और मैं छोटा सा जवाब चाह रहा हूं आपसे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है, खबर आई है कि सिक्स कंट्रोल ऑफ द जामा मस्जिद ऑफ बदायूं, वो चाहते हैं कि प्रबंधन अब उनको मिले। अदालत में उन्होंने एप्लीकेशन, एक अर्जी दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे चाहता है कि भाई मुस्लिम प्रबंधन नहीं, अब हमें प्रबंधन दीजिए इस मस्जिद का। कैसे फिर बिल्कुल बवाल होगा? बेहुदी दलील है, बिल्कुल बेहुदी दलील है। और कायदे से तो इस पूरे विवाद पर रोक लगा देना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि इस पर अगर हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर रोक लगा देगा। जरूर। एक और अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, समय हो रहा है। जैसे हमने देखा ज्ञानव्यापी मॉस, उसके बाद फिर मथुरा की जो शाही ईदगाह है वहां पर भी वही इशू हुआ। फिर ये संभल का जामा मस्जिद आ गई, उसके बाद फिर अजमेर शरीफ का दरगाह है, कमल मौला मस्जिद है धार मध्य प्रदेश, वहां भी यही है। और अभी लेटेस्ट में देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि बदायूं की जो जामा मस्जिद है वहां पर भी दावा किया जा रहा है। तो रोज नए दावे हो रहे हैं, रोज नए दावे हो रहे हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए या पार्लियामेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि अब तो विपक्ष मजबूत है, मोदी सरकार अल्पमत में। अब इसमें होना क्या चाहिए कि ये सांप्रदायिक तनाव या देश जो एक आग की तरफ जा रहा है, कम्युनल फायर की तरफ जा रहा है, उसको कुछ रोका जाए, उससे देश का ही भला है। क्या होना चाहिए अब? योर सजेशंस। देखिए, पहली बात तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को इस पर पूरा रोक लगा देना चाहिए कि ये जो इस तरह के सर्वे करने की मांग हो रही है, इस आधार पर कि भाई पहले यहाँ पर कोई मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बना दी गई, सर्वे इस पर तो बिल्कुल रोक लग जाना चाहिए। जी। और दूसरी बात, इस पर तो सारे सिटीजन्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको सड़कों पर उतरना चाहिए कि भाई इस तरह का हम सांप्रदायिक मुद्दों को नहीं उछलने देंगे, इस तरह की जी। सांप्रदायिकता हम नहीं फैलने देंगे। और इसलिए हमको तो प्यार और भाईचारा चाहिए। जी। हमको जी। तो जो देश के असल मुद्दे हैं उनका हल चाहिए। जी। हमको बेरोजगारी का हल चाहिए। और इसलिए ये सब हम इस देश में नहीं होने देंगे। इस जी। तरह की जी। पीस कमेटी सब जगह बननी पीस चाहिए कमेटी। और इनके मार्चेस होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें एक्टिव होना चाहिए। जी। ये जी। तो ठीक है कि भाजपा की पूरी राजनीति इसी पर निर्धारित है कि जी। दंगे करवाओ, लोगों को सांप्रदायिक लाइंस पर विभाजित करो। जी। अ, उनकी तो राजनीति इसी पर चलती है, तो वो लोग तो खैर यही चाहते हैं कि यही सब होता रहे। जी। जी। प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं कि जो सर्वे का ये जो सिलसिला है, जो सर्वे हो रहे हैं, ये बीजेपी के लिए उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए, पीस कमेटीज बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात प्रशांत भूषण साहब ने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके जो सर्वे हो रहे हैं, सर्वे पॉलिटिक्स जो है, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, पीस जो है, अमन चैन जो है, उस पर एक बहुत बड़ा संकट है अगर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट इस इंटरव्यू में प्रशांत भूषण जी ने कही, उन्होंने कहा कि भाई चंद्रचूड़ चाहते, थोड़ी हिम्मत दिखाते, तो ये मामला रुक सकता था, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चंद्रचूड़ साहब की भी है। और एक प्रशांत भूषण जी का मानना है कि ऐसा लगता है जैसे उनका झुकाव कहीं ना कहीं सरकार के प्रति था। अब इस झुकाव के बदले चंद्रचूड़ साहब को क्या मिलता है, आने वाला समय बताएगा। प्रशांत जी, आप देहरादून से जुड़े, बहुत ही मसरूफ आपके कार्यक्रम था, उसके बाद आप जुड़े, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।